উচ্ছেদিতৰ কাষত মেধা পাটকাৰ উপস্থিত হৈ উচ্ছেদিতৰ হৈ দাবী উত্থাপন কৰিলে আৰু উচ্ছেদিতক চৰকাৰে বৰ্তমান সময়লৈকে কি কৰি আছে, চৰকাৰে কি কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভতো নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰী মেধা পাটকাৰ সৰব হৈ পৰিল। শিলখাকুৰ উচ্ছেদিতৰ কাষত আজাৰাৰ সেই উচ্ছেদিতৰ কাষত মেধা পাটকাৰ উপস্থিত হ'ল আৰু কেইবাটাও মন্তব্য কৰে। घर हमारे आपका नहीं किसी के बाप का। घर हमारे आपका जीने का अधिकार किसका है? हमारा है। जीने का अधिकार किसका है? हमारा है। जिंदाबाद 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 আমাক মাটি লাগিবই 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 মাটিৰ বিনিময়ত মাটি আমাক লাগিবই 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 মাটিৰ বিনিময়ত মাটি আমাক লাগিবই 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 মাটিৰ বিনিময়ত মাটি আমাক লাগিবই 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 থাকিলে নহব 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 ইলাকাবাসীয়ে মাটি পাব লাগিবই 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 ইলাকাবাসীয়ে মাটি পাব লাগিবই 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 অসমৰ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম জিন্দাবাদ 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 জয় আই অসম জয় আই অসম জয় আই অসম জয় জুবিন দা জয় জুবিন দা জয় জুবিন দা आज सिलसाकू का ये क्षेत्र देखकर बहुत ही दर्द होता है और हर महिला के हृदय में जो दर्द है वो सुनकर हम सब शर्मिंदा है कि अपने देश में आसाम भी हमारे देश का हिस्सा है। ये सब भारतीय है, ये नागरिक है। नागरिक का मतलब केवल मतदाता नहीं होता है। संविधान के तहत जीने का अधिकार जिसको मिलना चाहिए वो नागरिक है। और ये सभी में दलित है, आदिवासी हम कहते हैं, यहाँ जनजाति के कहते हैं वो है, और अन्य जात धर्म के हैं। पर इनका पीढ़ियों से आसाम में जब निवास रहा है तो ये आसामी है। और ऐसे आसामी लोगों के जो घर बने, कई गरीबों ने अपना पूरा पैसा डालकर थोड़े लाख रुपए में कुछ जमीन का टुकड़ा खरीदा। किसी पेंशनर ने खरीदा, किसी ने सेना में देशभक्ति का कार्य किया है, उन्होंने भी खरीदा। और उस पर उन्होंने जब संभव हुआ तब घर बनाया। वो सब 1203 परिवारों के घर तोड़ दिए। अब इस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त करने के लिए तोड़े हैं, ये वक्तव्य सो सही साबित नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो एक नाला मणिपुर से आता था और अगर मेघालय से, सॉरी मणिपुर से नहीं, मैं तो मेघालय से ही कल आई और अभी आसाम देख रही हूँ, तो वहां से वो आगे जाकर फिर ब्रह्मपुत्रा तक वो पानी जा रहा था। तो बाढ़ का ये कारण नहीं था, लेकिन इन्होंने बाढ़ मुक्त करने का नाम लिया और बाद में सीएम के आश्वासन में ये भी आया कि यहाँ की जमीन बहुत महंगी है, तो जिनके घर तोड़े हैं उनको मैं जमीन दूंगा दूसरी जगह पर, ये कहते हुए आखिर में उन्होंने ये मंजूर किया कि दूसरी जगह में जमीन कैसे दूंगा, क्योंकि यहाँ की जमीन की कीमत 1 बीघा की 7 करोड़ है। ये अगर सिविल गाइडलाइन है कि मार्केट वैल्यू है, लेकिन इतनी जमीन में महंगी कैसे दे दूंगा, तो मुझे यहाँ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसके लिए जमीन, पानी, जंगल सब का हत्या होती है, सबका एक प्रकार से अग्निदान होता है और लोगों को बेघर किया गया है। आज जो किराए पर रह रहे हैं, इनके घर का मलबा, इनके घर का लोहा, इनके घर की लकड़ी, ये सब दलालों ने लेकर बेची है। ये भी कितनी बड़ी बात है। और पहले तो ये नाले के बाजू में 30 फीट का बोल रहे थे, अब सैकड़ों फीट तक के घर तोड़े हैं। और जबकि मैं देख रही हूँ यहाँ से वो जिंजर टाटा का होटल है। अब रतन टाटा को तो बहुत लोग याद करते हैं कि वो दानशूर थे, लेकिन उनका होटल छोड़ दिया है। और यहाँ हिम्मत सिंह का वो जो है ये है आइडियल व्यू है। ये आइडियल व्यू है क्या? ये तो जो घर ध्वस्त हुए हैं उसके ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पड़े हैं, और ये तो क्या आइडियल व्यू है? ये तो आइडियल नहीं है, ये आदर्श नहीं है। ये हमारा आदर्श होना चाहिए, हर इंसान को आवाज का अधिकार मिलना। और आज इनको आश्वासन दिया कॉम्पेंसेशन का, वो भी कैसे आधा अधूरा दिया है। पक्के मकान को जरा ज्यादा दिया है, फिर भी किसी को 5 लाख दिया है पक्का मकान को, किसी को 10 लाख दिया है, किसी को 1 लाख मिला है कच्चे मकान को, और
50% से कम लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया है, तो बाकी को तो बेघर ही नहीं बिल्कुल ही वंचित करके छोड़ा है। तो ये लोग अभी एक अहिंसक सत्याग्रही समुदाय बन गया है। ये किसी पार्टी से नहीं है, ये नॉन पार्टी पीपल्स पावर है। और मुझे लगता है इसमें विमेन्स पावर, महिला शक्ति सबसे बड़ी होती है। तो जब जब महिला लड़ती है सरकार की कुर्सी हिलती है, ये हमारा नारा है। और नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। तो आपको जो बदलाव लाना है वो केवल पार्टी का बदलाव नहीं है, ये सामाजिक बदलाव है, या आर्थिक बदलाव है, जिसमें गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए कि बड़े लोगों को छोड़ दिया और तुलना में छोटे मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को इस प्रकार से बेघर किया। और ये नाले के जगह अभी झील बना दिया। ये झील क्या सुंदर दिखेगा, टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, इसकी जानकारी इनको नहीं है, इनको एक नोटिस तक नहीं दी। ये कैसा है, ये वाटर बॉडीज एक्ट इस्तेमाल करे या लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन आसाम का इस्तेमाल करे। ये भी बहुत गंभीर बात है कि आसाम में घर तोड़ने के बारे में हर राज्य में कट ऑफ डेट होती है। मतलब इस तारीख के पहले जिन्होंने घर बांधे हैं उनको दूसरा घर दिए बिना उनका घर तोड़ नहीं सकते। महाराष्ट्र में, मुंबई में